Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में वैसे तो कई देवी देवता हैं, पर मुख्य रूप से 3 देव हैं जो क्रमशः ब्रह्म, विष्णु और महेश हैं। ब्रह्म सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक के देवता हैं। सृष्टि पर जब जब पाप का जन्म हुआ तो शिव और विष्णु ने आकर रक्षा की। जैसा कि हम जानते हैं, शिव की 2 संतानें हैं, कार्तिकेय और गणेश। वहीं अगर विष्णु के संतानों की बात की जाए तो इनके बारे में कहीं भी किसी पुराण में जानकारी दी गई हो, पर यह सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विष्णु की एक ही संतान है जिसको स्वयं उन्होंने जन्म दिया था, और सिर्फ यही नहीं, इस संतान को शिव की भी संतानों में से एक बताया जाता है। यानी कि इस संतान को मिश्रित रूप से कहते हैं हरिहर पुत्र। ये बात तब की है जब महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर वास कर रहा था, जिसने अपने अहंकार और अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी थीं। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने मदद के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना की। इसके बाद माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, पर महिषासुर के साथ हिंसा और अहंकार का अंत नहीं हुआ। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वह देवताओं से नाराज थी और इसीलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तप करना शुरू किया। उसने भगवान शिव की आराधना की। कई सालों तक लगातार की गई इस आराधना से महादेव प्रसन्न हो गए। उसने वरदान मांगा कि मैं चाहती हूं कि मेरा वध शिव और विष्णु की संतान के द्वारा हो। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दिया। महिषी को लगा कि यह होना कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 देव पुरुषों का मिलन और फिर संतान उत्पत्ति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी अहंकार के चलते उसने धरती से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा दिया। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने की गुजारिश की। हालांकि वो यह समझ रहे थे कि इस वरदान का कोई तोड़ नहीं हो सकता, परंतु नियति में तो कुछ और ही लिखा था। भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव उन्हें पहचान गए। मोहिनी ने शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। चूंकि शिव योगी थे और काम वासना कभी उनकी कमजोरियों में शामिल नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य, जिसे पारद कहा जाता है, वह दिया। इस तरह संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का मिलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु का अवतार थी, इसीलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों में इस पुत्र को हरिहर के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा ही हरिहर हैं। अयप्पा शिव विष्णु की संतान हैं, इसीलिए उनमें दोनों देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। आगे चलकर उन्हीं ने महिषी का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.